नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे चैनल धर्मा पर स्वागत है। मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वो समय का पहिया ही है जो मनुष्यों को खुशी, गम, लाभ, हानि और जीवन मृत्यु से परिचित करवाता है। मित्रों, आपने भी देखा होगा कि समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही मनुष्यों के जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी दुख भी उन्हें झेलने पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है, इसका पहले ही पता कैसे किया जा सकता है? अगर नहीं तो आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि अच्छा वक्त आने से पहले भगवान क्या संकेत देते हैं। प्रस्तुति आरंभ करने से पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी भगवान से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा, हे नारायण, कृपया कर ये बताइए कि कोई मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे जान सकता है? यानी कि अच्छा समय आने से पहले क्या संकेत मिलते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कुछ संकेतों के बारे में बताया, जिनमें से पहला संकेत है जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्मा मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती हैं और उसे ईश्वर का स्मरण सत्य ही होने लगता है, या फिर मनुष्यों को ऐसा प्रतीक होने लगता है कि उन्हें कोई आग किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तब ऐसे मनुष्यों को ये समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उनके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। दूसरा संकेत है जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है, यह फिर उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई दे, अर्थात वो मुस्कान से भरा हुआ रहता हो। और ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अब खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है। मित्रों, आपने भी सुना होगा कि प्रसन्नचित्त मनुष्यों के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं, और ऐसे में जब मनुष्य का मन प्रसन्न करने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। तीसरा संकेत है जब किसी मनुष्य के द्वार पर गाय बार बार खाने को आए, या फिर बंदर उसके घर की चीजें अपने आप उठाकर ले जाने लगे, या फिर उसके घर में बिल्ली बच्चों को जन्म देती है, या फिर पक्षी उनके घर में आकर अपना बसेरा बनाए और चहकने लगे, तब भी मनुष्य को समझ आना चाहिए कि आने वाला समय उसको पहले से और ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वो अपने जीवन में नई नई ऊंचाई छूने वाला है। चौथा संकेत है जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे, या फिर उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराते हैं, तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। मित्रों, आपने भी बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और वो हमेशा आपके लिए शुभ ही होते हैं। पांचवा संकेत है जब मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे और धन प्राप्त करने के नए नए स्रोत अपने आप दिखाई देने लगे। ऐसे में उस मनुष्य को यह जान जाना चाहिए कि उसका बुरा वक्त जाने वाला है और उसके बाद से उसके घर में स्वयं लक्ष्मी वास करने वाली हैं। ऐसे में उस मनुष्य को सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है और धन भी उसके घर में ठहरने वाला है जो पहले नहीं ठहरता था। छठा संकेत है जब भी कोई मनुष्य पूजा की थाली में लिए हुए भगवान की आरती कर रहा हो और उसे ऐसा प्रतीत हो कि उसे देखकर भगवान की मूरत मुस्कुरा रही है, या फिर बड़े दिनों के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो, तो उसे भी समझ लेना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी महिला का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे,
तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है। 7वां संकेत है जब किसी मनुष्य को संध्या के समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र किसी से दोबारा उसे प्राप्त हो, या फिर कोई उसे मिठाई दे, तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसके भाग्य खुलने वाले हैं। तो मित्रों, ये थे वो 7 संकेत जिन्हें जानकर या फिर महसूस करके आप अपने आने वाले शुभ समय को भली भांति पहचान सकते हैं।